Good evening, friends. How are you? I am also fine. I hope you are also fine. I am Sandeep Dasgupta. Again, I have come in front of you. Today, I am going to speak. I am going to tell you a very mind-blowing story, a short story of शरत चंद्र चट्टोपाध्याय. दोस्तों, मैं संदीप दासगुप्ता आपके सामने फिर से हाजिर हूँ. आज आपके लिए तोहफा लेके आया. वो तोहफा है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कथा साहित्यिक नाम से परिचित थे हमारे बांग्ला साहित्य में. उनके द्वारा लिखित एक शॉर्ट स्टोरी, छोटा कहानी मेजदा. ये मेजदा मतलब मझले भैया. इसके स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी में नरेट करूँगा. मैं इस स्टोरी को आपको अगर टोटली इंग्लिश में नरेट करते जाऊँ तो हो सकता है दोस्तों, जो लोग शुरू कर रहे हैं, जस्ट जिनके इंग्लिश के नॉलेज बहुत कम है, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, उनको शुरू में समझ में ना आए. इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश ऐसे करके मैं इसको नरेट करूँगा, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से ये कहानी समझ में आए और अच्छा भी लगे, एंड इंग्लिश बोलने का तरीका और अच्छे से आप रब्त कर सकें. तो दोस्तों, तो पेश है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखे हुए कहानी श्रीकांत से उद्धृत. श्रीकांत नाम के एक कहानी था जिनसे ये लिया गया, मेजदा, मझले भैया. ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इनके नाम आप सब सुने होंगे. इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे अनगिनत कहानियां हैं, जिनमें से सबसे फेमस था देवदास. इस देवदास के स्टोरी के ऊपर दोस्तों हिंदी, बांग्ला एंड तेलुगु में कम से कम 8 बार पिक्चर बनाया गया है. 8 फीचर फिल्म्स बनाया गया है. एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग सक्सेस व्हेनेवर दे हैव क्रिएटेड एनी पिक्चर रिगार्डिंग बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ देवदास, देन दैट वाज रियली हिट पिक्चर. एंड मोर ओवर, आउट ऑफ 50 स्टोरीज, उनके 50 स्टोरी लेके अलग अलग भाषाओं में मूवी बना है, फिल्म बना है. सो आई होप फ्रेंड्स यू विल एंजॉय विथ मी, यू विल ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी. आई होप आप में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे, स्पेशली बंगाली स्टूडेंट्स, बंगाली लोग. आपने जो उनके सिलेबस था बंगाली में क्लास 8, 9, 10 में, ये सिलेबस में ये स्टोरी रिपीट होता था एक टाइम से. हम भी अपने बचपन में इस स्टोरी को पढ़े हैं अपने पाठ्य पुस्तक में. तो दोस्तों, आपके समक्ष हाजिर है मझले भैया. ये एक बरसात के दिन की कहानी था. भरपूर वर्षा हो रही थी. सुबह से लगातार बारिश होते जा रही थी, कहीं रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था. पूरा दिन बरसात हुआ चारों तरफ. और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी अपने बुआ जी के घर रहा करते थे. वो एक गांव में रहते थे. वहाँ उनके बुआ जी के घर, वो उनके बुआ जी, फूफा जी, उनके भाई सबके साथ रहते थे. वहाँ उनके भाइयों के एक ग्रुप था, जहाँ पे छोरदा थे, जतिंदा थे, मेजदा थे और ये शरत चंद्र जी थे. ठीक है. तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी उनमें छोटा भी थे. जो मेजदा, जो मझले भैया की कहानी बोलने जा रहा हूँ, उनसे ये छोटे थे. मगर ये मेजदा की कहानी इतना इंटरेस्टिंग है. मैं मेजदा के एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेजदा इन सब भाइयों में से, मीन्स उनका सीनियरिटी के हिसाब से, वो छोटे बड़े सबके ऊपर दादागिरी बहुत जमाते थे. वो अपने खुद का पढ़ाई तो करते नहीं थे, मगर इन सबको पढ़ाने का जिम्मेदारी जरूर लेते थे. वो अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 बार फेल हो चुके थे, मगर इन भाइयों के देखरेख में उनका कोई कमी नहीं होता था. वो शाम के टाइम क्या करते थे, पढ़ने बैठते थे बच्चों को लेके. दोस्तों, ये समय था जब बिजली उपलब्ध नहीं था. ये लोग रेड़ी के तेल के दिया बना के उसमें बैठ के पढ़ते थे. दे यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैम्प्स. देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी in their village, so they used to sit in the drawing room. All of them used to sit in the drawing room in the evening, and they used to study in front of the
lamp. So that day was a cloudy day, whole day it was raining continuously, and at the evening when it was, even the sun was not down also, सूर्य का अस्त भी नहीं हुआ था, फिर भी इतना अंधेरा छा गया था. It was so dark that they were it was seeming that it has become night. लग रहा था रात हो चुका है. तो दोस्तों, बच्चे शाम होते ही पढ़ने बैठते हैं. They used to sit every day for their studies in the drawing room. So that day also they were studying. All these four guys, four boys, they were studying in their drawing room. And drawing room के बाहर एक और सिटिंग रूम था. उस सिटिंग रूम में वरांडा टाइप, दैट वाज अ स्मॉल वरांडा. इन दैट इनके जो फूफा जी थे, ही एंड ही इज वन ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर राम कमल भट्टाचार्य, उनके फूफा जी और उनके एक दोस्त राम कमल भट्टाचार्य बैठे थे उस वरांडा में, इनके पढ़ाई के घर के सामने वाले वरांडा में. वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ चल रहा था हुक्का. हुक्का में गुड़गुड़ 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 वो स्मोक कर रहे थे. दे वर स्मोकिंग. एंड ये राम कमल भट्टाचार्य जो थे, उनका एक नशा करने का आदत भी था. ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम. अफीम का नशा करते थे वो शाम के टाइम. तो अफीम जब वो लेते थे तब वो अलग ही राज्य में विचरण करते थे. He used to feel himself in the heaven. So that day also he took that thing and they were gossiping in the veranda. In the evening when they were sitting, they started studying. मेजदा क्या करते थे, मजले भैया, वो पढ़ने बैठते ही पेपर कट कट के छोटे छोटे टुकड़े बनाते थे. एंड उन टुकड़ों में किसी में वो लिखते थे नाक झाड़ने का, किसी में थूक फेंकने का, किसी में लिखा रहता था पानी पीना, किसी में लिखा रहता था बाहर घूमना. ऐसे ऐसे अलग टिकट बना के रखते थे. ही यूज्ड टू राइट इन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स. He used to write different things, somewhere sneezing, somewhere for pissing, somewhere for going out, somewhere drinking, all these things. And whenever any of the students wanted to go out, they had to take permission from Mezda. वो मजले भैया से परमिशन लिए बगैर कोई बच्चा बाहर नहीं जा पाता था. तो उनको जब भी परमिशन लेना पड़ता था वो मेजदा के सामने जाते थे. दे यूज्ड टू अप्रोच हिम. व्हेन दे यूज्ड टू अप्रोच हिम, ही यूज्ड टू आस्क व्हाट फॉर यू वांट टू गो. पूछते थे किस लिए बाहर जाना है. सो बच्चे अगर बोलते थे भैया पानी पीना है, इफ द चाइल्ड वाज टेलिंग ब्रदर आई वांट टू गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर, देन ही यूज्ड टू इशू वन टिकट. वो एक टिकट बना के देते थे और उसमें लिखा रहता था from this time to this time. Suppose the boy is going at 7:05, so he used to mention the timing 7:05 to 7:08, these 3 minutes for drinking water. And the boy used to go with that ticket. वो टिकट लेके बाहर जाना पड़ता था उसे और 7:08 के अंदर वापस आना पड़ता था. अगर आते हुए लेट होते थे तो उसके लिए पनिशमेंट मेजदा अलग ही देते थे. He used to punish them if they were getting late while coming back. So that day also they were studying under the total supervision of that brother. So when they started studying, then one of the brother Jatinda, he got up and he asked a ticket from Mezda to go out. Then Mezda was just issuing the thing and he had issued. When he came back, then Mezda started checking the timings, whether he has noted the timing properly and he has come back within the speculated time what he has written in that or in his register. He used to maintain a register also, and he used to calculate at the end of the month which student has taken how many minutes break from him
and they have wasted how many minutes. So at the end of every month he used to ask each and every boy that you come here and sit with me, see how much time you have wasted. But though he used to do like this, but he never did anything good for him. He never passed his exams very properly. But anyhow, this was the great part of मिर्ज़ा. दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसके बाकी की कहानी बताऊंगा. आज के लिए यहीं पे आज्ञा चाहता हूँ. थैंक यू.